नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से जब कई लोगों का गुटखा खाने का मौत अपनी धीरे धीरे काफी कम हो जाती है, तभी आप लोग है उसका इलाज कराने के लिए जाते हैं। और इसमें भी कई लोग मैं देखता हूँ बिल्कुल भी इलाज नहीं कराते हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स आते हैं और यूट्यूब पर भी कमेंट्स आते हैं। आप मेरे पुराने वीडियो पर उठा के देखेंगे तो काफी कमेंट्स हैं। किसी का माउथ 2 उंगली खुल रहा है, किसी का 1 उंगली खुल रहा है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने इलाज क्या कराया, तो उसी कमेंट्स में बताते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी इलाज नहीं कराया। पता नहीं उनका इलाज न कराने का क्या कारण रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बीमारी हो गई है तो आपका बगैर इलाज के नहीं जाने वाली है। होम रेमेडी सही है, आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ इलाज भी जरूरी है। और आज के वीडियो में यही चीज बताऊंगा कि आप इसके इलाज में क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैं दवाइयां बताने जा रहा हूँ वो आप डॉक्टर के सुपरविजन में इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब आपको परेशानी मालूम पड़ती है तो सबसे पहले तो आप है मोहल्ले में दिखाते हो, माउथ ओपनिंग नहीं हो रही तो वहां से ही आप है महीना 15 दिन दवाई लेते हो, इलाज करते हो। आपका थोड़ा बहुत जलन घाव में तो आराम मिल जाता है। अल्सर वगैरह सिम्टम शुरू में ज्यादा होते हैं तो उसमें तो आराम मिल जाता है, लेकिन माउथ ओपनिंग नहीं बढ़ती। उसके बाद काफी जानकारी करने के बाद आपको पता चलता है कि इसका इलाज तो केवल डेंटिस्ट ही करते हैं, या ओरल मैक्रोफेशियल सर्जन या कैंसर स्पेशलिस्ट ही करते हैं। तो जब आप वहां पे पहुंचते हो तो आपको उनमें से भी काफी जगह पे, मैं नहीं कहता हूँ कि सभी डॉक्टर ऐसा बोलते हैं, आप जब कई डॉक्टर के पास जाते हो उनका क्या कारण है कहने का। दोस्तों, यहाँ से भी कई लोगों को देखा गया है कि 1 उंगली माउथ ओपन होने के बाद भी उन्होंने जब ट्रीटमेंट कराया, रेगुलर लगातार इलाज कराया, एक्सरसाइज वगैरह की, तो उनकी माउथ ओपनिंग 4 से 6 महीने में 1 उंगली बढ़ गई है। तो दोस्तों, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोलते हैं, आप खुद समझ सकते हो आपका केस ऐसा हो सकता है। या दूसरा कारण ये भी होता है कि डॉक्टर भी जानते हैं कि ऑपरेशन वो करेंगे तो 50-60 हजार रुपए तो उनको आराम से मिल जाएगा, और ट्रीटमेंट करेंगे तो आप महीना 15 दिन से ज्यादा उनके पास नहीं जाने वाले हो। क्योंकि मैं अगर अपने 90% पेशेंट को देखूं, रेगुलर किसी ने भी 3 महीने तक इलाज भी नहीं कराया कि डॉक्टर पास। केवल वही पेशेंट इलाज करा रहे हैं रेगुलर जिनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी, सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। तो दोस्तों, ये बीमारी की आखिरी स्टेज कहीं ना कहीं कैंसर पे जाती है, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता। और अगर आप समय से पैसे ट्रीटमेंट चालू कर देते हो तो कैंसर होने की संभावना रहती ही नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इस पे बात करते हैं। और आप कहाँ दिखा सकते हो, किस जगह दिखा सकते हो, इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पे ट्रीटमेंट बात करेंगे कि कई लोग हमसे पूछते हैं मुंह खोलने की दवाई क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर इसकी दवाई के बारे में बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी की वजन 30 किलो है, किसी का 35 किलो है, किसी का 40 किलो है, और किसी का 80 किलो है, किसी का 50 किलो। तो सबका वजन अलग होता है, तो दवाइयां भी अलग होती हैं, क्वांटिटी भी अलग होती है। अगर एक 30-35 किलोग्राम के वजन वाले व्यक्ति को जो दवाइयां दी जाती हैं, तो 50 किलो वाले व्यक्ति को दवाइयों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, 80 किलो वाले को और भी बढ़ानी पड़ती है। उसके साथ साथ जो माउथ ओपनिंग में दवाई यूज की जाती हैं तो उसमें कुछ साइड इफेक्ट होने की संभावना भी रहती है। तो इसलिए आप डॉक्टर के सुपरविजन में इन दवाइयों को यूज करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आपको कोई और बीमारी हो सकती है, क्योंकि अलग अलग पेशेंट की फिजिकल कंडीशन अलग होती है। फिजिकल कंडीशन में क्या अलग हो गया, किसी को 2 साल से बीमारी है, किसी को 4 महीने से बीमारी है, किसी को 20 साल से बीमारी है, किसी को 20 साल से परेशानी है, ये परेशानी चली आ रही है। तो ये चीज उनकी फिजिकल कंडीशन पे आती है। किसी का ऑपरेशन भी हो चुका होगा, किसी को और बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी की समस्या है। अगर ऐसी स्थिति में आप अपने मन से ये दवाइयों का सेवन चालू करेंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान ही होगा। आप डॉक्टर के सुपरविजन में ट्रीटमेंट तो लें, लेकिन साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी जरूर करें, क्योंकि इसका पहला उपाय है एक्सरसाइज, आखिरी उपाय है एक्सरसाइज, और बीच का उपाय है दवाई। तो दवाइयों में आप क्या क्या ले सकते हो, इसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा फायदा करती है। विटामिन ए का भी आप अपनी फिजिकल स्थिति के अनुसार कितना यूज करना है वो अपने डॉक्टर सुपरविजन में यूज करें। विटामिन ई फायदा करती है, विटामिन सी फायदा करती है, सेलेनियम फायदा करता है, इसमें जिंक फायदा करता है, और इसमें अगर आप देखें तो लाइकोपिन फायदा करता है, और एंटीऑक्सीडेंट में तो कई दवाइयां आती हैं। लोग मेरे पास फोटो भेजते हैं, सर मैंने ये लाइकोपिन वाली दवाई ली है।
हर लाइकोपिन वाली दवाई उसमें फ्री नहीं होती, क्योंकि लाइकोपिन के साथ साथ उसमें कई साल्ट ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट दवाइयों में, वो उसमें नॉर्मली यूज नहीं किए जाते, वहां पे नुकसान होते हैं। तो डॉक्टर के सुपरविजन में कौन सा आपको लाइकोपिन युक्त साल्ट लेना है, कौन सी टेबलेट लेनी है, दवाई लेनी है, इसका आप ध्यान रखें। डॉक्टर के सुपरविजन में दवाई लें। और साथ में एक्सरसाइज का कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने तो 5 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ सुबह और 5 मिनट शाम। कई लोग 10 मिनट बोलते हैं सुबह, कभी बोलते हैं मैंने कर ली, कभी नहीं कर ली, रैंडम भी जब उनको ध्यान आया कर लिया, मतलब वो रेगुलर एक्सरसाइज पे नहीं है। दोस्तों, अगर आपको माउथ ओपनिंग अपनी बढ़ानी है तो आपको एक्सरसाइज लगातार ही करनी पड़ेगी। और अगर आप शुरू में 5-10 मिनट से स्टार्टिंग कर रहे हो और आपको महीना भर एक्सरसाइज करते करते हो गया है, तो इसको 20 मिनट आधे घंटे तक लेके जाएं। एक्सरसाइज में आप 3 बार करें, एक्सरसाइज ज्यादा बेनिफिशियल है। सुबह के टाइम पे करें, उठने के बाद, कुल्ला वगैरह करने के बाद, दोपहर में कर लें, शाम को कर लें। अब इनमें से कई लोग बोलेंगे मैं दोपहर में काम करता हूँ ऑफिस में या अपने वर्क में, मेरा एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो लोग घर पे रहते हैं वो तो तीनों टाइम एक्सरसाइज करें, और जो लोग ऑफिस में रहते हैं, नहीं दिन में एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो सुबह थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दें, मतलब एक्सरसाइज करने का टाइमिंग बढ़ा दें। सुबह एक्सरसाइज आपको कम से आधा घंटा से लेकर पौन घंटा, 1 घंटा बढ़ाएं धीरे धीरे, और शाम को भी करें, तो उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, आपको केवल इतना ही नहीं करना है, आप केवल ये 4 से 6 महीने लगातार कीजिए, एक उंगली तो काफी लोगों की बढ़ी जाएगी। अब 1-2% लोग जिनकी किस्मत खराब है उनको ऑपरेशन पे जाना होगा, सर्जरी पे जाना होगा, वो अलग बात है। लेकिन आप पहले से ये प्लान न बना ले कि ऑपरेशन कराएंगे। ऑपरेशन कराने के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ऑपरेशन कराने के बाद कई केसों में माउथ ओपनिंग पहले से ज्यादा कम हो जाती है। किसी का माउथ तो डॉक्टर फौरन ओपन कर देंगे ऑपरेशन करने के बाद, 4 उंगली हो जाएगा, 3 उंगली खोल देंगे। लेकिन 6 महीने के बाद कई केसों में मरीज का माउथ ओपनिंग कम होती देखी गई है, पहले ऐसी स्थिति में ही आ गए हैं। तो आप केवल डॉक्टर के सुपरविजन दवाइयां लें, एक्सरसाइज करें, और उसके साथ साथ और चीजें भी हैं, जैसे आप कई लोग गर्म पानी का यूज करते हैं, गुनगुना पानी ले लिया, गर्म ले लिया, तो गर्म पानी का यूज नहीं करना है, केवल गुनगुना पानी का यूज करना है। गर्म पानी अगर से आप कुल्ला करा रेगुलर करते रहेंगे 2-4 बार दिन में, तो आपकी स्किन हार्ड जाएगी। केवल गुनगुने पानी में ही नमक का यूज करें और 5 मिनट तक ये करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। एक्सरसाइज से पहले कर लें तो और ज्यादा बेस्ट रहेगा। और साथ में दोस्तों इसमें क्रीम भी आती है लगाने के लिए, तो एक्सरसाइज जब आप करते हो आपके बैंड टूटते हैं, बैंड टूटने के बाद आपके बैंड दोबारा उस जगह पे ना चिपक जाए, तो उस क्रीम का भी इस्तेमाल करें एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद, या एक्सरसाइज करने से पहले भी कई क्रीम ऐसी होती है जो एक्सरसाइज से पहले लगाई जाती है और एक्सरसाइज के बाद जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, केवल इतना ही कर लें आप, केवल ये 4 से 6 महीने करें। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4 से 6 महीने में आपको फायदा होगा, 4 से 6 महीने बाद ही फायदा होगा। अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे डेफिनेटली आपको 1 हफ्ते के अंदर फायदा दिख जाएगा। अगर आपका 2 साल से परेशानी है तो आप ये करके देख लीजिए। कुछ पुराने केस में, 5-10 साल पुराने केस में हो सकता है पहले हफ्ते में फायदा ना दिखे, लेकिन उसमें फायदा उनको 2 से 3 हफ्ते में दिख ही जाएगा। और जो नया केस है 1-2 साल का, उसमें तो पहले हफ्ते के अंदर गारंटी फायदा होगा। तो इसके बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, इंस्टाग्राम का भी कर दूंगा, व्हाट्सएप का भी लिंक शेयर कर दूंगा। आप मुझसे वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।